नमस्ते। आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वनस्पति जगत। इंग्लिश में इसे कहते हैं प्लांट जगत। आज हम ये पूरा पढ़ेंगे। इसके अंदर आते हैं आपके शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, और एंजियोस्पर्म, ये आते हैं। इनको हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि अभी आपको पता चल होगा कि देश के अंदर विद्युत की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो रही है। तो विद्युत समय से नहीं आ पाने के कारण वीडियो नहीं आ रही है और अभी भी ये समस्या बरकरार है। तो लेकिन हम आपको कोशिश करेंगे पूरी वीडियो टाइम टू टाइम देने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वनस्पति जगत जो है, हमने देखो इससे पहले मोनेरा पढ़ लिया आपका, ठीक है, कवक पढ़ लिया, शैवाल पढ़ लिया। अभी दो बचे हैं, वनस्पति जगत और एनिमेलिया जगत। तो वनस्पति जगत जो है इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे शैवाल। आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर शैवाल। अब देखो वनस्पति जगत के अंदर क्या आते हैं। वनस्पति नाम से स्पष्ट है, वनस्पति, और इसको कहते हैं, दूसरा इसका नाम है पादप जगत, ठीक है, और इंग्लिश के अंदर इसे कहते हैं प्लांट किंगडम। तो देखो पादप वनस्पति यानी वो सारी वनस्पतियां या जो वो सारे पादप या पेड़ पौधे जो इस जीव जगत, इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, वो सारे इसके अंदर आएंगे। अब इसके अंदर आप चाहे कोई भी बड़ा पेड़ देख लो या छोटा पेड़ देख लो या दोब घास देख लो, शैवाल देख लो, वो सारे इसके अंदर आएंगे जिनके अंदर पादप होने के लक्षण पाए जाते हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले शैवाल। अब इसके अंदर पहले एक चीज और देखते हैं, वनस्पति जगत के पेड़ पौधे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो पेड़ पौधे आपके पानी में भी पाए जाते हैं, पृथ्वी पे भी पाए जाते हैं, पहाड़ों पर भी पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे पानी की बात करूं तो जलकुंभ भी एक पादप है, पानी के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। ये हम 12th की चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। जलकुंभी को बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। इसे सुंदरता के लिए भारत में लाया गया था और ये इतना जल्दी इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन होता है कि ये पूरे के पूरे जल पे अपना अतिक्रमण कर लेता है और इसके अंदर जल के अंदर 1% ऑक्सीजन होती है मात्र। वो 1% ऑक्सीजन को भी ये ग्रहण कर लेता है, जिससे अंदर रहने वाले मछली और अन्य छोटे मोटे जीव सारे खत्म हो जाते हैं। तो ये सुंदरता की बजाय ये आतंकवादी है, इसलिए इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। अब देखिए शैवाल जो होते हैं आपके, शैवाल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले इनका आवास। शैवाल जो है आपके एलवणीय क्षेत्र से मतलब है जहाँ पे लवण नहीं पाया जाता उस जल में पाए जाते हैं। जैसे आपके घर में पानी की टंकी होगी तो उस पानी की टंकी प्लास्टिक की नहीं, क्योंकि उस पर तो सीलन नहीं होगा। जैसे सीमेंट वगैरह की टंकी होती है, किसानों के खेतों में बहुत सारी होती है, तो उनके पास में आपको ग्रीन कलर की एक काई सी जमी हुई मिलेगी। वो जो है वो शैवाल है आपका, और शैवाल को इंग्लिश में एल्गी कहते हैं। अब लवणीय जल के अंदर यानी समुद्री जल में भी बहुत सारे शैवाल पाए जाते हैं। बाकी आपके जैसे लकड़ी है, लकड़ी कोई सड़ी गली हुई लकड़ी पड़ी है उस पे भी पाए जाते हैं, या बहुत सारी सीलन वाली स्थान होती है जहाँ पे 24 घंटा पानी गिरता रहता है या सीम किसी भी तरह से वहां पे नमी पाई जाती है, तो वहां पे भी शैवाल पाए जाते हैं। तो शैवाल लवणीय और किसी सड़ी गली लकड़ियों वगैरह में भी पाए जाते हैं। अब इनका जो आकार होता है, इनका आकार तंतु में भी होता है, ठीक है, एक तंतु के समान भी होता है। तंतु के समान का उदाहरण आपका यूलोथ्रिक्स तो तंतु में का आपका उदाहरण है यूलोथ्रिक्स एक शैवाल आता है जिसका जो आकार है तंतु के जैसा होता है, ठीक है। एक आपका आता है वोल्वोक्स का आकार आपका होता है फुटबॉल के जैसा। फुटबॉल या साइंस ये याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो फुटबॉल, लेकिन इसका जो आता है क्लोनीय, साइंस की भाषा में आप इसे याद रखोगे क्लोनीय नामक ये शैवाल आता है, एकदम गोल इस तरह से ये संरचना पाई जाती है एकदम, ठीक है। क्लोनीय फुटबॉल नामक संरचना पाई जाती है। अब देखते हैं, अब इसका आवास हो गया, आकार हो गया। अब देखते हैं इसके अंदर जनन जो है
जनन आपको पता है कि जनन क्यों आवश्यक है? अपने जाति के अस्तित्व को बनाने के लिए जनन आवश्यक है। अब जनन हमने पढ़ा था, जनन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? कायिक जनन, अलैंगिक जनन, ठीक है, और लैंगिक जनन। तो इस सवाल के अंदर तीनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। कायिक जनन भी पाया जाता है, अलैंगिक जनन भी पाया जाता है और लैंगिक जनन भी पाया जाता है, ठीक है। कायिक जनन कैसे होता है? विखंडन के द्वारा होता है, विखंडन। कायिक जनन जो है आपका विखंडन के द्वारा होता है। अब आपको एक मैंने टर्म और सिखाया था, एक खंडन। हालांकि खंडन इसके अंदर नहीं पाया जाता, लेकिन आपको कमेंट करके ये बताना है कि खंडन और विखंडन के अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि आपने पिछले कितने वीडियो ध्यान से देखे हैं। उसके बाद आता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो होता है वो जूस्पोर की सहायता से होता है। जूस्पोर नामक बीजाणु इसके अंदर पाए जाते हैं, उनकी सहायता से होता है। और इनका माप जो है, इनका माप एक सिंगल प्रकार का होता है और ये फ्लैजिला युक्त होते हैं, ठीक है। जब भी समान माप या एक समान माप वाले 2 जूस्पोर या बीजाणु मिलकर जो जनन करते हैं उसे समयुग्मकी विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। जो बीजाणु है वो आकार में, जैसे मान लो ये इस तरह का है आयताकार, तो दूसरा भी आयताकार ही होना चाहिए, मतलब समान आकार। या इधर फ्लैजिला युक्त है तो इधर भी फ्लैजिला युक्त होना चाहिए, ठीक है। मतलब जब समान में होगा तो समयुग्मकी, देखो इसका संधि विच्छेद कर दो, सम प्लस युग्मकी, यानी समान युग्मक जब आपस में मिलेंगे तो इसे समयुग्मकी कहा जाता है। अब असमयुग्मकी क्या होता है? जैसे मान लो एक ये आयताकार आ गया और इधर ये फ्लैजिला युक्त आ गया, तो ये हो गया असमान, इसे कहा जाता है असमयुग्मकी अलैंगिक जनन, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जनन की बात। अब शैवाल का कुछ उपयोग भी है। शैवाल जो होते हैं हमारे पर्यावरण में, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, और कितनी पाई जाती है? 0.02% पाई जाती है। उसका आधा जो स्त्रीकरण है, यानी उसको फिल्टर करने का कार्य कौन करता है? शैवाल। हमारे वनस्पति जगत में पूरे में 0.02% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, उसको स्त्रीकृत करने का कार्य आधे को, यानी 0.01% को फिल्टर करने का कार्य अकेला शैवाल करता है, ठीक है। और कुछ आते हैं जैसे शैवाल आपके जिलेडियम और ग्रेसिलेला, इससे एक एगार नामक तत्व प्राप्त होता है। और ये एगार नामक तत्व जो है, ये एगार आपकी आइसक्रीम और जेली बनाने के अंदर काम में आता है, ठीक है। और 2 शैवाल आते हैं, एक आता है स्पाइरूलिना और क्लोरेला। ये 2 शैवाल हैं। ये शैवाल भोजन के रूप में खाद्य पदार्थ में उपयोग किए जाते हैं और इनका उपयोग अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन के रूप में करते हैं। स्पाइरूला और क्लोरेला ये पर्सन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। तो ये हमारा शैवाल था। अब देखो शैवाल जो होता है इसको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। तो अभी तक हमने शैवाल का जो बेसिक्स था कि उसका आवास, आकार और जनन, ये हमने देख लिया, उसके उपयोग भी देख लिए। अब हम देखते हैं कि शैवाल कितने प्रकार का होता है। तो शैवाल जो है आपका 3 प्रकार का होता है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो जो शैवाल है वो अलग अलग बुक, जैसे अलग बुक में किसी में 11 प्रकार का भी दिया हुआ होता है, उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हमारी जो एनसीईआरटी है क्लास 11 की, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 3 प्रकार का ही दे रखा है, तो हम उसी को फॉलो करेंगे। तो शैवाल जो है वो आपका 3 का होता है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी जो है इसे क्या कहते हैं? हरा शैवाल, ग्रीन एल्गी कहते हैं, ठीक है। फियोफाइसी जो है आपका, इसे भूरा शैवाल कहते हैं। और रोडोफाइसी जो है उसे लाल शैवाल कहते हैं, ठीक है। तो
डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि हरा शैवाल में क्या पाया जाता है, या भूरा में या लाल में। ये इनके साइंटिफिक नेम है, ये इनके साधारण नेम है, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी को सबसे पहले देखेंगे। क्लोरोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। क्लोरोफिल ए और बी के कारण इसका जो कलर है वो हरा होता है, ठीक है। इसका जो भोजन है वो तेल की बूंदकों के समान इसके अंदर संचित होता है। और इसकी जो कोशिका भित्ति है, इसमें देखो कोशिका भित्ति दो प्रकार की होती है। जैसे मान लो एक ये हो गई, अब ये बाहर वाली सेलुलोज की बनी हुई होती है, और अंदर वाली सेलुलोज की बनी होती है, और बाहर एक और भित्ति पाई जाती है जो कि पैक्टोज की बनी हुई होती है। मतलब अंदर की जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की, बाहर की जो कोशिका भित्ति है वो पैक्टोज की बनी हुई होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो आपका जनन है वो जनन आपका तीनों प्रकार का पाया जाता है। अभी हमने पढ़ा था कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। ये तीनों प्रकार का जनन क्लोरोफाइसी में पाया जाता है। कायिक जनन भी पाया जाता है, अलैंगिक जनन भी पाया जाता है, और लैंगिक जनन भी पाया जाता है। इसके जो उदाहरण है और इसका जो आवास है, ये जो क्लोरोफाइसी नामक शैवाल है, ये कहाँ पाया जाता है? ये आपके लवणीय, अलवणीय और हर जगह मतलब पाया जाता है। इसके जो उदाहरण है वो है क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स। वॉलवॉक्स का अभी मैंने बताया था कि एक फुटबॉल नामक संरचना होती है, कॉलोनी है। अब दूसरा देखते हैं हम फियोफाइसी। फियोफाइसी जो है वो भूरा शैवाल कहते हैं इसे। और ये क्यों होता है? ये क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स और जेंथोफिल नामक वर्णों के कारण होता है। ये भी मुख्य रूप से शैवाल लवणीय और अलवणीय दोनों क्षेत्रों के अंदर पाया जाता है। इसका जो भोजन है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित होता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित होता है। इसकी जो कोशिका भित्ति है वो कोशिका भित्ति अंदर की ओर सेलुलोज की बनी होती है और बाहर की ओर एल्जीन और जिलेटिनी। ठीक इसी की तरह इसके अंदर बाहर की जो कोशिका भित्ति थी वो पैक्टोज की बनी हुई होती थी। इसके अंदर एल्जीन और जिलेटिनी नामक दो तत्वों की बनी हुई होती है, ठीक है। इसके अंदर जो जनन है वो लैंगिक, अलैंगिक और कायिक तीनों प्रकार का पाया जाता है। कायिक जनन सिंपली जो आपका शैवाल है दो भागों में विखंडित हो जाता है और नए शैवाल का निर्माण हो जाता है। अलैंगिक जनन जो है वो नाशपति के आकार के फ्लैजिला के द्वारा होता है, और लैंगिक जनन भी आपका बीजाणुओं के द्वारा हो जाता है। इसके उदाहरण है एक्टोकार्प, डिक्टियोटा, ठीक है। अब अगला आता है हमारा रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को लाल शैवाल कहते हैं। इसका जो लाल रंग है आर फाइक्रोएरिथ्रिन के कारण होता है। कौन से वर्णक के कारण होता है? आर फाइक्रोएरिथ्रिन वर्णक के कारण होता है। और ये भी सामान्यतया ये मुख्य रूप से समुद्र के अंदर पाया जाता है। बाकी ये लगभग हर जगह पाया जाता है लेकिन बहुत कम पाया जाता है। मुख्य रूप से समुद्र के अंदर पाया जाता है। और समुद्र में भी जहाँ पे सन रे, प्रकाश की जो किरणें हैं वो जहाँ पे ज्यादा पड़ती है वहां पे ही ज्यादा पाया जाता है, गहराइयों में कम मिलता है। इसका जो भोजन है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है। और इसका जो उदाहरण है वो है पॉलीसाइफोनिया, ठीक है। तो हमारे शैवाल के तीन भाग थे, क्लोरोफिल, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। अब देखो इनके अंदर क्लोरोफाइसी में देखो इसके अंदर ए बी पाया जाता है, इसके अंदर ए सी पाया जाता है, और एक्स्ट्रा क्या है? कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल। इसी जेंथोफिल वर्ण के कारण ये भूरा होता है मुख्य रूप से, ठीक है। बाकी सभी का योगदान है। देखो ए तो इसमें भी आ रहा है, ठीक है, ए। रोडोफाइसी में आर फाइक्रो, देखो इसको कैसे याद रख सकते हो आप? रोडोफाइसी, रोडो मतलब लाल शैवाल, लाल मतलब रेड, तो आर। अब आगे तो आप याद रख ही सकते हो ना, फाइक्रोएरिथ्रिन, आर। यहाँ पे ए बी, यहाँ पे ए सी, ठीक है। तो ये था आपका पूरा शैवाल। एल्गी आज हमने कंप्लीट कर लिया। प्लांट किंगडम का एक छोटा सा पार्ट हमने एल्गी कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो बचे हुए पार्ट है वो पढ़ेंगे हम
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इस वीडियो को आज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाइए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद।